बहुजन समाज में जन्मे सभी महानायक व नायिकाओं को नमन करते हुए और उपस्थित सभी सहकारियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जैसे कि आज हम सम्राट अशोक की 23वीं जन्म शताब्दी समारोह दिवस मना रहे हैं और इसके साथ ही हम लोग माता सावित्रीबाई फुले का भी जन्मदिन मना रहे हैं। जैसे कि हम सम्राट अशोक की बात करते हैं तो सम्राट अशोक बहुत शक्तिशाली राजा थे। कहना चक्रवर्ती सम्राट अशोक, तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक मतलब राजाओं के सम्राटों के सम्राट। तो उनकी शक्ति की बात करें तो उन्होंने इतने अपने इस युद्ध के द्वारा विजय प्राप्त की। काफी पूरे आज का भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, वॉइस है मैडम की। हेलो मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ अनम्यूट करिए, हमने को अनम्यूट करिए पहले। हाँ, हेलो, हाँ हाँ, तो कलिंग के युद्ध में कैमरा सीधा करके रखिए, आपका फोटो दिखाई दे, आपका फोटो नहीं दिखाई दे रहा है, और कोई बात नहीं है ना जी। तो कलिंग का युद्ध की विजय प्राप्त करने के बाद उनको वेदना हुई कि ये मैंने कैसा युद्ध प्राप्त किया है जिसमें कि नरसंहार इतना हुआ। क्या हुआ? आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद नेट का इश्यू है। अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो जाते हो, अनम्यूट करिए अपने को, अनम्यूट करिए मैडम, अनम्यूट। यस, अभी हो गया। यस मैडम जी। तो मैं कहना चाहूंगी कि सम्राट अशोक जो है उन्होंने एक मानवता के लिए पूरा जीवन लगाया। समरसता के लिए उन्होंने एक अहिंसा को छोड़ करके अहिंसा पर चले और सत्यता के लिए चले। उन्होंने मनुष्यों के लिए ही नहीं, मानव के लिए नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी अस्पताल बनवाए और उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए। तो इस तरह से उन्होंने मानव कल्याण के लिए कार्य किए। तो इसी रास्ते पर चल करके हमारी सावित्रीबाई फुले जो समरसता और मानव कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। तो ऐसी परिस्थिति में जब महिलाओं को और बहुजनों को पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने शिक्षा के लिए कार्य किया। महिलाओं के लिए शिक्षा का कार्य किया और उन्होंने अपने समाज में फैली हुई कुरीतियों के ऊपर काम किया। छुआछूत, सती प्रथा, विधवा विवाह, ऐसी कुरीतियों पर अपनी आवाज उठाई। तो बहुजनों महिलाओं के लिए उस समय कितना विपरीत समय रहा होगा उनके साथ में। तो ऐसे समय में उन्होंने इतना संघर्ष किया। तो उनका मानना था कि मतलब शिक्षा के बगैर किसी भी मानव का कोई विकास नहीं हो सकता। जैसे उनका कहना है, शिक्षा के बगैर नीति गई, नीति के बगैर गति गई, गति बिन वित्त गया और वित्त बिन सूद गया। तो इसीलिए शिक्षा के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। उन्होंने विद्यालय भी खुलवाए
और अपने उस समय की फैली कुरीतियों को भी दूर किया। और जिस समय वो सावित्रीबाई फुले जी 9 साल की थी, तभी उनका विवाह ज्योतिराव फुले जी के साथ हुआ था। तब वो 13 साल के थे। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की ज्योतिराव फुले जी ने। तो फिर जब उन्होंने समाज में देखा कि वो किसी अपने दोस्त की शादी में जाते हैं और वहां देखते हैं वो कि बारात में जाते हैं, तो वो उनका जो उनके साथी जो ब्राह्मण हैं और मनुवादी लोग हैं, उनका विरोध करते हैं कि एक शूद्र बारात में जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह के उनको ये बोध होता है कि जब मैं मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है तो बाकी और समाज के लोगों उनके साथ क्या होता होगा। तो उन्होंने समाज की दशा देखी। फिर सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ा करके फिर उनको इतना इस योग्य बनाया कि उन्होंने अपने समाज में ये सब इतना संघर्ष किया। तो सावित्रीबाई फुले को एक मात्र शिक्षिका के रूप में हम याद नहीं कर सकते, जबकि उन्होंने समाज के पूरे परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए अपना जीवन लगाया और उन्होंने ब्राह्मण के पाखंडों को और ग्रंथों से दूर रखने की बात कही। तो इसी प्रकार हमारा मानना ये है कि आज जब शिक्षा से ही हमारा सारा विकास होना है, तो हमें शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने भी यही समझा कि शिक्षा के बगैर किसी भी मानव का कोई कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा साहब ने भी अपना शिक्षा को ही अपना हथियार बनाया और उसके द्वारा उन्होंने एक अपना आवाज सस्टेन हो रही है आपकी। वो नेट नेट चला गया प्रियंका जी इनका। ठीक है, उनका वैसे भी टाइम खत्म हो गया है।